नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय आज आपको बताऊंगा एनपीके 1919 के बारे में। तो किसान मित्रों, आज एनपीके 1919 के बारे में मैं बताऊंगा। तो उसके क्या क्या फायदे रहेंगे और क्या क्या उसकी सावधानियां रहेगी, किस किन फसलों पर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं या ड्रिपिंग के माध्यम से उसको छिड़काव कर सकते हैं या छिड़क विधि से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपकी धान की फसलों में अगर एनपीके 1919 की कमी दिखाई दे रही है तो किसान भाइयों आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके 1919 की कमी आपको कहां से दिखाई देगी, जैसे कि आप नाइट्रोजन छिड़काव करते हैं यूरिया 46%, जो 4600 होता है, आपको पूरी तरह से प्योर नाइट्रोजन आपको 46% मिलता है। डीएपी आप स्प्रे करते हैं या छिड़काव करते हैं तो आपको डीएपी मिलता है 18-46-0 का मात्रा मिलता है, जिसमें 18% आपको नाइट्रोजन। फास्फोरस मिलता है आपको 46%। और आप पोटास छिड़काव करते हैं तो पोटास होता है 0060। तो किसान भाइयों, तो उसमें आपको नाइट्रोजन नहीं मिलता है और फास्फोरस नहीं मिलता है, 60% आपको पोटास मिलता है। तो किसान भाई, इसका मिश्रण करके आप अपने खेतों में छिड़काव किए हैं, उसके बावजूद भी आपको कमी महसूस हो रही है तो आप एनपीके 1919 का अपने खेतों में स्प्रे करें। और स्प्रे करने के बाद आप अच्छा ग्रोथ, अच्छा ट्रिलिंग और अच्छा पौधे में पोषक तत्वों की कमी को दूर करेगा। किसान भाइयों, 1919 जो है एनपीके 1919 आपके धान के फसलों के लिए बहुत कारगर और रामबाण है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आप अपने खेतों में एनपीके 1919 का स्प्रे करके अपने धान की फसलों को स्वस्थ और अच्छा बनाएं। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन की भी कमी हो जाती है तो आपके फसल पीले पड़ जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं ले पाता है, उसके कारण आपका पौधा पीला पड़ जाता है। फास्फोरस की कमी हो जाती है किसान भाइयों, तो जो कि आपके तने कमजोर पड़ जाते हैं, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है और दाने में कमी आ जाती है। और पोटास की कमी से तो आप जानते हैं, पोटास की जब कमी हो जाएगी आपके खेतों में तो किसान भाइयों, पोटास की कमी हो जाने के बाद आपके धान के फसलों पर फंगिसाइड का प्रभाव हो जाता है किसान भाइयों। और काफ़ी आपको नुकसान पड़ता है और काफ़ी आपको खर्चे बढ़ जाते हैं, जो फंगिसाइड के अभी आप स्प्रे कराएंगे तब धान का सुधार होगा। तो किसान भाइयों, इसलिए आप एनपीके 1919 का अपने फसलों पर स्प्रे करें। आप किसी भी फसल में आप एनपीके 1919 का स्प्रे करा सकते हैं, धान हो, गेहूं हो, किसी भी सब्जी वर्ग का पौधा हो, आप किसी भी फसल पे आप स्प्रे 1919 का करा सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास का तीनों की कमियां दूर हो जाए और आपके फसल हरा भरा स्वस्थ और ग्रोथ मिले आपकी फसलों में। तो किसान भाइयों, आप इसकी सावधानियां ये देखनी बरतनी है कि किसान भाइयों कि ये एनपीके 1919 फर्स्ट स्टेज में इसका स्प्रे होता है। और आप चाहें तो किसान भाई, बहुत काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं कि गोबड़ अवस्था में स्प्रे कर देते हैं। जब फल आना हो, फूल आने आने की अवस्था होती है तो उस समय ये लोग अपने खेतों में स्प्रे करते हैं। तो किसान भाइयों, ऐसा नहीं करना है, आपको फर्स्ट स्टेज में एनपीके 1919 का स्प्रे करना है, क्योंकि आपके फसल को ग्रोथ लाना है, आपके धान की फसलों की ग्रोथ अच्छी लानी है और उसको पैदावार को अच्छा लाना है, तो आप फर्स्ट स्टेज पे इसका स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, एनपीके 1919 आप फर्स्ट स्टेज में अपने धान की फसलों पर आप स्प्रे करना ना भूलें। किसान भाइयों, इसका डोज बताएंगे, जिसका डोज क्या क्या रहेगा। तो किसान भाइयों, आप छिड़काव विधि से अगर करते हैं तो आपको प्रति एकड़ 2.5 kg आपको लेना है किसान भाइयों। अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको प्रति एकड़ 400 ग्राम लेना है और 100% पानी में घुलनशील होता है। आपको स्प्रे की कोई कठिनाई नहीं होती स्प्रे करने में। आप इसका फायदा आपको 3 से 4 दिनों में पूरी तरह से धान आपका पूरा ग्रोथ और ट्रेलिंग के साथ चलेगा और अच्छा पैदावार मिलेगा किसान भाइयों। आगे चल करके हम 0-32-34 और 0050 के बारे में बताएंगे कि इसकी अवस्था क्या रहेगी और क्या कब कब इसको स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, आप एनपीके 1919 का स्प्रे करना ना भूलें। ये रामबाण दवा है, आप इसका प्रयोग अवश्य करें और फर्स्ट स्टेज पर ही करें किसान भाइयों। आपकी धान की फसल 30 से 35 दिन की अवस्था हो चुकी है तो आप इसका अनिवार्य रूप से इसका स्प्रे करें। जय जवान जय किसान।